Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 9. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your chemistry teacher. अभी तक जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो देखी थी चीज़ें वो कौन कौन सी थी। हमने एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा, यानी कि ऐसा फार्मूला जो कि किसी भी जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं उनकी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि जो फार्मूला यूनिट्स होते हैं बेसिकली जो आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, और उनके एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला या आप उसको मोलेकुलर फार्मूला भी कह सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो असल में क्या होते हैं कि वो जितने भी एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट मॉलिक्यूल के अंदर वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक हो क्या, इनके हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी, फिर आपको एक होमवर्क असाइनमेंट भी दी गई थी। मुझे उम्मीद है आपने उसको अच्छे तरीके से किया होगा। आपने जो एग्जांपल्स मैंने दी थी उसके अलावा मज़ीद एग्जांपल्स को सर्च आउट किया होगा, डिस्कस किया होगा। ठीक है, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेट इज़ केमिकल स्पीशीज़। ठीक है, केमिकल स्पीशीज़ में हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो क्या है। नंबर वन इज़ ऑइंस। ऑइंस क्या हैं, ठीक है, ऑइन होते क्या हैं या वो बनते किस तरह से हैं। ठीक है, वो हम इस टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। ऑइन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो बेसिकली क्या होता है, ऑइन होता है। ठीक है, चार्ज हमारे पास दो तरह का होता है। ठीक है, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। क्लियर, हमेशा चार्ज दो तरह का होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑइन। ठीक है, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसके अंदर क्या आता है हमारे पास। तो जो हमारे पास टाइप्स ऑफ आइंस हैं वो क्या क्या हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइंस। ऐसे ही है ना कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह उसके उसके हम उसको स्पेसिफिक नेम्स दे देते हैं। तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटाइन कहते हैं एंड द नेगेटिव चार्ज इज नोन एज एनाइन। क्लियर, नंबर वन इज़ कैटाइन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड कैटाइन। जब किसी एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, कैटाइन। ठीक हो गया। अब कैटाइन बनते किस तरह से हैं। कैटाइन्स इस तरह से बनते हैं कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कैटाइन्स बनते हैं, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया। इसकी हम और एक और चीज़ इसके अंदर बता दूं, कैटाइन्स आर फॉर्म व्हेन एन एटम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी वैलेंसी के टॉपिक में पढ़ते हुए भी, कि जब भी बॉन्डिंग होती है तो उसमें जो आउटर मोस्ट शेल होता है, यानी कि जो वैलेंस शेल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन या तो शेयर हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं या वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ठीक हो गया। तो जब हमारे पास आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो वो क्या बनाएगा, कैटाइन बनाएगा। अब हमने देख लिया कि फॉर्मेशन किस तरह से होती है, कैटाइन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। जब हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब लूज़ होते हैं तो हमारे पास उसकी कैटाइन की फॉर्मेशन होती है। अब हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलता है और किस तरह से हमारे पास हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या किस तरह से उसका हम लिखते हैं। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए एक मिनट मैं अपना बोर्ड यूज़ करूँगी। ठीक हो गया। इसके लिए हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन की। ठीक हो गया। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। इसका मतलब है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मैं शेल बना लेती हूँ। इसके अंदर एक शेल बनेगा क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि पहले शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट करते हैं। ठीक हो गया। जब पहले शेल के अंदर इसके अंदर है एक इलेक्ट्रॉन तो हम सिंपल एक इलेक्ट्रॉन बना देंगे। ठीक है, अब जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसकी इक्वेशन लिखते हैं क्या होगी। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हमारे पास क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमारे पास इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा
उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज़ कैटाइन। यहाँ इसके इस एलिमेंट के अंदर से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो निकला है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, और जितने इसके नंबर शो हो रहे होंगे वो उतने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। अब इसके अंदर प्लस सिंपल लिखा हुआ है, तो प्लस जो है वो भी 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये भी ठीक है। ये आप सिंपल +1 भी लिख देते हैं तो ये भी ठीक होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हम जो सेकंड एग्जांपल है वो हम लेते हैं सोडियम की। सोडियम का जो नंबर होता है वो होता है 11। इसके शेल बना लेते हैं। मैंने अब बताया हुआ है आपको कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एकम्युलेट करेंगे, फिर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स एकम्युलेट करेंगे, फिर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स एकम्युलेट करते हैं। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेती हूँ। ठीक है, तो पहले शेल के अंदर से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, उसके बाद दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 और 4 और ये 6 और ये 8। ठीक है, और 2 और 10 हो गए। ठीक है, और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बेसिकली अब निकलेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, सोडियम जब हमारे पास इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सोडियम का Na पॉजिटिव, ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, समझ आ गई। पॉजिटिव की आपको पता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें पता है कि ये हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को, यानी कि सोडियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, अब हम किसी हायर एटॉमिक नंबर एटम की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करती हूँ कैल्शियम की, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 20। इसके मैं शेल्स बना लेती हूँ। पहले हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद पहला शेल, फिर ये हमारे पास दूसरा शेल हो गया, ये हमारे पास तीसरा शेल हो गया। ठीक है, इसके अंदर मैं देख लेती हूँ, थोड़ा पॉइंटर बड़ा कर लेती हूँ ताकि इलेक्ट्रॉन्स को बनाने में आसानी हो जाए। पहले शेल के अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अगले शेल के अंदर 8, 2 और ये 4 और ये 6 और ये 8 हो गए। ठीक है, 2 और 8 10 हो गए, बाकी के 10 बचेंगे। हमें पता है कि थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, तो मैं इसके अंदर के बाकी के 10 इधर बना दूँगी। 2 4 6 8 और ये मेरे पास 10 हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएँ अगर, तो फिर भी ये हमारे पास जो एटम है वो हमारे पास स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल होगा उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, और जिस वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, यानी कि आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, वो स्टेबल होता है। ठीक है, उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया होता है। अब हम इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं कि इसको किस तरह से लिखेंगे। देखें, अगर कैल्शियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल गए, तो हमारे पास इसके ऊपर +2 आएगा। कैल्शियम के ऊपर +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना, तो कैल्शियम के ऊपर +2 आएगा। अब +2 का मतलब ये है कि इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। ठीक है, इसको अब अकेला प्लस कभी भी नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो प्लस साइन है वो हमेशा 1 को रिप्रेजेंट करता है, और जो +2 साइन है डेट इज़ शोइंग कि इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनाइंस को। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एनाइन। हमारे पास क्या होते हैं, अब हमने देखा कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एनाइन। ठीक है, जब किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम उसको एनाइन बोलेंगे। और एनाइन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, यानी कि वो बनते किस तरह से हैं, कि जब एनाइन इज़ फॉर्म बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम, जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो एनाइन बनते हैं। इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से ये फॉर्मेशन होती है, जैसे हमने कैटायन की देखी। ठीक हो गया, इस कैनवस को मैं डिलीट करती हूँ, हम नया कैनवस सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ क्लोरीन की, क्लोरीन का नंबर होता है हमारे पास 17। ठीक है, इसका शेल बना लेते हैं। पहले के अंदर 2, अगले के अंदर 8 और उस अगले के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स।
2 और 8 10 और 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए थोड़ा सा पॉइंटर को बड़ा साइज़ कर लेती हूँ ताकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से बन जाएँ। पहले के अंदर 2, अगले के अंदर 8, तो 4 6 और 8, उससे 2 और 8 10 हो गए। बाकी के साथ 2 और ये 4 और ये 6 और ये 7, ठीक है। इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, या सॉरी निकलने का नहीं, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि एनाइन है ना। तो जब क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप होने लगा है, ठीक है, ये देखें क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप होगा तो हमारे पास वो क्या बनेगा, क्लोरीन नेगेटिव। क्या बन जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। क्लोरीन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड अप होगा क्लोरीन नेगेटिव बनेगा, यानी कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। माइनस का मतलब भी यही है, अकेला माइनस है तो ये 1 है, अगर -1 लिखा है तो तब भी ठीक है, अगर अकेला माइनस लिखा हुआ है तो तब भी ये ठीक होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का जो नंबर होता है वो होता है हमारे पास 8, ठीक है। इसके मैं शेल बना लेती हूँ। हमारे पास जो पहला शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद हमारा जो दूसरा शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हमारे पास 8 हो जाएंगे। ठीक हो गया। पहले शेल के अंदर 2, अगले के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये अपना वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एकमोडेट कर सकता है। उसके लिए हम उसकी केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। इसकी केमिकल इक्वेशन हमारे पास किस तरह से बनेगी, ऑक्सीजन के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, ठीक है, यानी कि इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड होंगे तो ये क्या बना देगा, O-2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये -2 का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की कि हमारे पास एनाइन और कैटाइन किस तरह से बनते हैं। ठीक हो गया। अब हम इनकी जो है डिफरेंस देख लेते हैं कि हमारे पास जो आयन एटम के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एटम क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम होता है। और ये जो आयन है ये बेसिकली किसी भी आयनिक कंपाउंड का यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। हमने देखा था ना आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे पास आयन्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है हम उनको आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब जो एटम्स होते हैं इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं भी करते, और ये केमिकल रिएक्शन में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। यानी कि इंडिपेंडेंट इसका मतलब है ये हमेशा जो आयन्स होंगे वो किसी ना किसी अपोजिटली चार्ज, यानी कि अगर नेगेटिव आयन है तो उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव आयन होगा, अगर पॉजिटिव आयन है तो उसके इर्द गिर्द नेगेटिव आयन होगा। हमेशा ये किसी ना किसी चार्ज के घेराव में होंगे। It cannot exist independently and is surrounded by oppositely charged ions. It is electrically neutral, यानी कि ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर ना कोई डेफिशिएंसी होती है ना कोई एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि आयंस जो होते हैं बेसिकली उनके ऊपर नेट चार्ज होता है, या वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। और हमने ये देखा है कि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव होता है इसका मतलब यही होता है कि जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कैटाइन यानी कि पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और जब हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारे पास एनाइन बनाते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स तो मैंने डिस्कस की, जैसे हाइड्रोजन एंड सोडियम एंड कैल्शियम की मैंने डिस्कस की। आप डिफरेंट एग्जांपल्स को लेके, डिफरेंट एलिमेंट्स को लेके उनका इसी तरह से रिएक्शंस लिखिएगा, ठीक है। इसी तरह आयनाइंस के लिए भी एंड कैटाइंस के लिए भी, और इस काम को आप अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा या किसी भी शीट के ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है। तब आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि किस किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है या एक्सेस हो रही है, तो किस किस तरह से हम उनके साइन लिखते हैं और कितने नंबर लिखते हैं। ठीक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।